तो जनाब वेलकम बैक। जैसा मैंने कहा था कि CSS कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं कंप्लीट सी लैंग्वेज कोर्स लेके आऊँगा। तो आज से मैं अपने कंप्लीट सी लैंग्वेज कोर्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये है हमारा डे 1। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये कोर्स कितना ज़्यादा खास होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट कि ये इजी टू एक्सप्लेन रहेगा, मतलब जो भी टॉपिक आपको समझाऊंगा इतना सरल तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगा कि आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सेकंड पॉइंट, आपको हैंड रिटन हिंदी नोट्स मिलेंगे, मतलब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके नोट डिस्क्रिप्शन में है, आप उसकी PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। मान लो कल का आपका पेपर लगा है या इंटरव्यू है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, मतलब बेसिक टॉपिक जो छोटे से छोटा पार्ट है वो भी समझाया जाएगा और एडवांस मतलब जो बड़ा से बड़ा टॉपिक है वो भी इस कोर्स के अंदर कवर करने वाला हूँ। फोर्थ पॉइंट की स्ट्रक्चर वाइज कोर्स रहेगा, मतलब जो टॉपिक पहले पढ़ाना है वो पहले पढ़ाएंगे, जो बाद में पढ़ाना है वो बाद में पढ़ाएंगे, ऊपर नीचे नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल सीरीज आपको प्लेलिस्ट के आराम से मिल जाएगी। डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से सीरियल वाइज चलने वाला हूँ। आपको फिफ्थ पॉइंट बता दूं, फिफ्थ पॉइंट में है मैं 70+ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। 70+ क्वेश्चंस क्यों? जिससे आपकी प्रोग्रामिंग के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और आपको कल का कभी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं या फिर आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे तो 70+ क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर चुके होंगे तो आप उनको भी सॉल्व कर ले जाएंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिलने वाली है। और थोड़ा बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस कोर्स को देखने के लिए। सबसे पहला, भैया मेरे पास मोबाइल है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, मैं किससे करूं? मान लो अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल से भी कोर्स कर सकते हैं। सी लैंग्वेज मोबाइल में भी बहुत आराम से रन हो जाती है। और आपका लैपटॉप कंप्यूटर है तो बहुत ही अच्छा है, मैं उसके लिए भी बताने वाला हूं। तो आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर सबके लिए बता दूंगा कि सी लैंग्वेज कैसे रन करनी है। ओके। सेकेंड पॉइंट कि मान लो मैंने कोई वीडियो अपलोड करी, ठीक है, वो हो सकता है 5 मिनट की हो सकता है 2 घंटे की हो, तो आपको वीडियो पूरी देखना है। मान लो 5 मिनट की है तब भी पूरी देखो, 2 घंटे की तब भी पूरी देखो और साथ में फोकस के साथ देखो। मान लो आपका मन कहीं रखा है, सोच कुछ रहे हो और वीडियो देखते जा रहे हो, मैंने कोई कॉन्सेप्ट बता डाला, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, आपका दिमाग में कुछ और चल रहा था और वही कॉन्सेप्ट आगे मैं यूज़ करूँगा तो आपको उसको पता ही नहीं होगा क्योंकि आपने उस समय वो ध्यान नहीं दिया। अब भैया 2 घंटे की वीडियो है तो मैं 2 घंटे एक साथ बैठ के नहीं देख सकता हूँ, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। जाहिर सी बात है हम इंसान है, बोर होने लगेंगे। तो मान लो 2 घंटे की वीडियो है, आपने 30 मिनट देखा या 1 घंटे देखा, ठीक है, जितना आप देख सकते हो। उसको देखने के बाद वीडियो को वहीं से काट दो। काटने के बाद बाहर जाओ, खा पी आओ, घूम फिर आओ, जब आपका मूड फ्रेश हो जाए, अब आपको लगे कि हाँ ठीक है अब मैं आगे देख सकता हूँ, फिर आप आकर वहीं से वीडियो को स्टार्ट कर लो जहाँ से आपने काटा था और वीडियो को कंप्लीट देख लो। कहने का मतलब है 24 घंटे मतलब उसी दिन के अंदर अंदर आपको वीडियो देख लेनी है। मान लो अगर आप आज आधा टॉपिक देखा, कल आधा देखोगे तो इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ेगी। कल वाला आप भूल चुके होगे, फिर आगे वाला याद करोगे तो पीछा आप सारा भूलता चला जाओगे। तो उसी दिन के अंदर वो वीडियो देखनी है, भले आप उसको आधे आधे पार्ट में करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। और आपको थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताऊं कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मान लो कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया, अगर आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है, पर आप जब उसको हैंड रिटन करने जाओगे, कोड करोगे तो वहां पे आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी और आप उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो जो टॉपिक देखा उसका कोड आपको करके देखना है। अगर वो थ्योरिकल टॉपिक है तो उसको रिविजन जरूर कर लेना है, जो मैं चीजें वहां पे बताऊंगा। इतना क्लियर है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे ये बात करूं कि आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना है। मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको आंख बंद करके पढ़ना है, कोई भी उसमें ये डाउट नहीं रखना है कि ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको सब चीजें आ चुकी होंगी, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस रिसर्च के हिसाब से ही सारी वीडियोस को बनाता हूँ और मैं जानता हूँ आपको चीज़ों को कैसे समझाना है, आप कैसे कैसे समझोगे। बस आंख बंद करके उसको कंप्लीट करते चलो। कंप्लीट कोर्स होने के बाद आपको सी लैंग्वेज आ चुकी होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाई शुड आई लर्न सी। मैं सी को ही क्यों सीखूं? मार्केट के अंदर C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, मैं इन लैंग्वेज को छोड़ के सी क्यों सीखूं? तो इस बारे में हम लोग ऐसी बात करेंगे कि वीडियो देखने के बाद आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि सी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट और बता देता हूं कि अभी जब वीडियो स्टार्ट हो रही तो नीचे कमेंट में जाओ, आप अपना नाम, किस स्टेट से हो और किस दिन से देख रहे हो, मतलब वो डेट मेंशन कर दो। इससे होगा क्या कि मुझे पता रहेगा कि आपका क्या नाम है, आप कहां से देख रहे हो और कब आपने कोर्स स्टार्ट किया है। तो कभी आप कमेंट करोगे तो मुझे पता रहेगा, मैं आपको रिप्लाई भी दे पाऊंगा। मैंने पिछले जो कोर्स कराया है HTML CSS का, उसमें इस हिसाब से मैंने लोगों को रिप्लाई दिया है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि मैं देखो हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 दिन ये कंप्लीट कोर्स की वीडियोस
वीडियोस नहीं आ रही होंगी। सिर्फ 4 दिन आपको वीडियोस मिलेंगी सी लैंग्वेज की, बाकी दिन मैं अदर लैंग्वेज है मतलब अदर चीज़ों की वीडियोस अपलोड करूंगा। वो 4 दिन क्यों हो रही हैं? बाकी के 3 दिन आपको करनी है प्रैक्टिस। मान लो 4 दिन आपको सी लैंग्वेज की वीडियोस ट्यूटोरियल्स मिले, उनको सीखो और 3 दिन प्रैक्टिस करो, जिससे आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी। और अगर मुझे लगेगा कि कोर्स लेट हो रहा है तो मैं इसकी वीडियोस के नंबर बढ़ा भी दूंगा। जैसे कि एक हफ्ते में 4 वीडियोस अपलोड हो रही थी, फिर मैं 5, 6 या 7 भी कर सकता हूं, पर स्टार्टिंग में 4 वीडियोस ही आएंगी। बाकी मेरे हिसाब से रहेगा कि मैं उसको ऊपर नीचे कर सकता हूं। ठीक है, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपको प्रोग्रामिंग कठिन लगती है, आपको लगता है कि मैं नहीं सीख पा रहा हूं, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल पहले भी देख रखे हैं पर मुझे नहीं समझ में आया है, पर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर इस कोर्स को कंप्लीट करोगे, वीडियो लास्ट तक देखोगे, तो मैं उसके बाद मेरी जिम्मेदारी होगी कि आपको क्यों नहीं आ रहा है, मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब, हमारे सी लैंग्वेज के कोर्स के डे 1 में आज सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग को सी लैंग्वेज ही क्यों सीखनी चाहिए। वाई शुड आई लर्न सी। अब ये वीडियो पूरी कंप्लीट होने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें सी क्यों सीखनी चाहिए, सी कितना इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया सी लैंग्वेज को किसने बनाया और कब बनाया। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। तो जो ये सर आप देख रहे हो जिनकी फोटो ये लगी हुई है, ठीक है, इन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया है। सी लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एट द बेल लैबोरेटरीज इन 1972। ठीक है, तो डेनिस रिची द्वारा बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? बेल लैबोरेटरीज में। ठीक है, ये एक जगह का नाम है जहाँ पर डेनिस रिची ने 1972 में बनाया था। आप कहीं कहीं पे पढ़ेंगे 1970 या 1973 भी लिखा होगा, तो इसी को देखो एक कंफर्म डेट नहीं है, पर माना जाता है कि 1972 में ही बनाया है। अगर आप कहीं पे 1970 देख रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। 1970 1972 इसी के आसपास सी प्रोग्रामिंग बनी थी। ठीक है, तो ये जो सर थे, अब सोचो ये भी एक ह्यूमन थे, इन्होंने पूरी एक लैंग्वेज क्रिएट कर दी, और आप भी एक ह्यूमन है जो आप इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इनमें और आप में ऐसा क्या अंतर है जो आपको लगता है कि सी प्रोग्रामिंग कठिन है, मैं नहीं सीख सकता हूं। सिर्फ इस क्वेश्चन का अगर आप मुझे आंसर दे देंगे तो मैं समझ सकता हूं कि सी लैंग्वेज कठिन है, आप नहीं सीख पाएंगे। यार ये भी इंसान थे, उनके पास भी उतना ही माइंड था, इनके पास भी 2 आंख थी, इनको भी भगवान ने सब चीजें उतनी दी है जो आपको दी हैं। तो आप नहीं सीख सकते हो, सामने वाले ने उस चीज को बनाया हुआ है, कितना अंतर है। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज बनी ही नहीं है जो इंसान सीख नहीं सकता है। बस अंतर क्या होता है? माइंड सेट की बात होती है। एक इंसान के अंदर जुनून था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, और एक इंसान का माइंडसेट है कि यार कठिन है, मैं नहीं सीख पाऊंगा। तो जिस समय आप अपने माइंडसेट को बदल लेते हैं जनाब, उसी दिन से वो कठिन चीज जो कठिन आपको लग रही थी वो सरल में बदल जाती है। कोई भी चीज मैं हमेशा से कहता चला आया हूं कि कठिन या सरल नहीं होती है, सिर्फ देखने वाले का नजरिया होता है कि वो उसको किस तरीके से देख रहा है। आप अपने क्लास में आपके देखिए कितने सारे बच्चे होंगे, लमसम मान लो 50 बच्चे अगर मैं मान लूं, ठीक है, तो 50 में कोई 2 बच्चे होंगे जो टॉपर होंगे, जिनकी फर्स्ट रैंक आती होगी और किसी की सेकंड रैंक आती होगी, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जनाब जो फेल हो जाते होंगे। ठीक है, अब टीचर ने एक टॉपिक को पढ़ाया, वही टॉपिक को मान लो जो फर्स्ट सेकंड आते हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया, उन्होंने सोचा कि ये टॉपिक सरल है, और वही जो फेल हो जाते हैं उनको वो टॉपिक कठिन लग रहा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग में बैठा रखा है कि वो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आएगा। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि जिस दिन आप सोच लेते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ सीखनी है तो सीखनी है, किसी भी हालात में किसी भी कारण से मुझे सीखना है तो सीखना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। उसी दिन वो चीज़ आपके लिए सरल बन जाएगी। और मैं आपको एक फिल्म का डायलॉग बताता हूँ, आपको बहुत ही लगेगा कि क्या सर आप मजाक कर रहे हैं, कि जिस दिन आप किसी चीज़ को पाने के लिए मतलब पूरी तरीके प्रयास करते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने की उसमें साजिश रचती है। आपने ओम शांति ओम फिल्म में डायलॉग सुना होगा, और ये पूर्णतः सत्य है, मैंने खुद से फील किया है कि जब मैं किसी चीज़ के लिए लग जाता हूँ कि मुझे ये कंप्लीट करना है और मैं अपनी तरफ से एफर्ट डालता हूँ, तो नेचर जो होता है, प्रकृति जो होती है, वो भी अपनी तरफ से एफर्ट डालती है, तो वो चीज़ और ज़्यादा सरल होती जाती है। जितना स्टार्टिंग में वो आपको कठिन दिख रही होती कि यार ये हिमालय पर्वत है, यहाँ पर हमको चढ़ना है माउंट एवरेस्ट पे, और उतना ही जब आप उसको स्टार्ट कर देते हो तो उतना ही वो सरल दिखती जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना मोटिवेशन काफ़ी है सीखने के लिए। अब टॉपिक पे आते हैं कि मुझे सी क्यों सीखनी चाहिए। अब सी सीखने के लिए देखो मैंने यहाँ पे टोटल 6 कारण लिख रखे हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, पर ये 6 रीजन से पहले मैं कुछ अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा। वो ओपिनियन आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगा इन 6 रीजन से ज़्यादा। देखो सी लैंग्वेज जो है आपकी, ये मैंने जैसा कि कहा कि अभी मैंने लिखा था कि 1972 में आई है। ठीक है,
कुछ लोग मानते हैं कि 1970 में आई है, चलो मैं मान लेता हूं, पर आई तो यार 1900 के दशक में ही होगी, ठीक है। सी लैंग्वेज के बाद आपकी आती है सी प्लस प्लस आई है, ठीक है। सी प्लस प्लस के बाद आपकी जावा आई है, और जावा के बाद आपकी जो सबसे इस समय मतलब लेटेस्ट आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि आपकी वेब डेवलपमेंट के बैकएंड में यूज होती है, वेब डेवलपमेंट में भी यूज होती है, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट आई, ठीक है। तो अब एक तरीके से देखें तो जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वो हमारी सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो जितना वो पुरानी है उतने ही ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सी के साथ ही सारी लैंग्वेज मिलकर बनी है। आप जावा देखिए तो जावा का आपका मतलब जो जावा वर्चुअल मशीन होती है वो भी सी के अंदर ही बनाई गई है, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर भी सी के अंदर बनाया गया है। तो सी उतनी पुरानी लैंग्वेज है कि अगर आप सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जनाब। चलो भैया मान लिया कि सी लैंग्वेज सबसे पुरानी है और इसको पढ़ने से हमारी प्रोग्रामिंग के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तब भी क्या खास है और क्या चीज़ें हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि लाइक कभी आप अपना घर बनवा रहे होते हैं, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी इमारत भी अगर आप बनवाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ती है, उसकी नींव बनानी पड़ती है, ठीक है। जितनी मजबूत आपकी नींव होगी, जितना ज़्यादा ईंटें आपकी नींव के अंदर लगी होंगी, ठीक है, उतने ही वो बिल्डिंग मजबूत बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने नींव मजबूत बनाई तभी इसके ऊपर आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग मान लो आपको खड़ी करनी 4 माले 5 माले की आप खड़ी कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। इसके अंदर आप शीशे बढ़िया बढ़िया लगवाते हो, आप डिज़ाइनिंग अच्छी करवाते हो, वो आपके ऊपर है। पर जब आप नींव अगर मजबूत करेंगे तभी जाकर आपकी एक बिल्डिंग अच्छी बनेगी। पर गृह प्रवेश के व्यक्ति जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, तो वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने नींव कितनी अच्छी बनवाई। वो यही कहते हैं कि यार आपका मकान बहुत सुंदर बना है, आपने डिजाइनिंग बहुत अच्छी कराई है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। पर जबकि पूरा मकान किस पे बना हुआ है, उसके बेस पे। अगर बेस कमजोर हुआ तो पूरा का पूरा मकान क्या टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। ठीक उसी तरीके ये जो ऊपर की आपको मैंने डिजाइनिंग बताई, ये आपकी मान के चलो सी प्लस प्लस जावा मैंने मान लिया, ठीक है, या फिर पाइथन मान लिया, पर इन सब का बेस कौन है? बेस है आपका सी लैंग्वेज। अगर ये यहाँ पे कमजोर हो गया तो ऊपर का सब कुछ बेकार है। तो कभी भी सी लैंग्वेज को सामने से कोई जान नहीं पाता कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसीलिए लोग इसको एक बार हो सकता है कि दूसरी कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार जावा से कर दे या फिर पाइथन से कर दे, जावा सही है। पर सोचो कि जब बेस अगर मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कभी भी खड़ी नहीं हो सकती है। और लोगों को सामने से दिख नहीं रहा होता है कि नींव कितनी मजबूत है लोगों की, और वो ऊपर की बड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी में मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। अब ये पॉइंट्स जब आप पढ़ोगे एक एक करके मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपने कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी है, फर्स्ट टाइम आप प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको सी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने पहले से पाइथन को कभी हाथ लगा रखा है या फिर कोई जावास्क्रिप्ट को हाथ लगा रखा है, तब हो सकता है आपको ये थोड़ा टफ लगे, पर फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको सरल दिखने वाली है। दूसरा पॉइंट कि ये बहुत ही फास्ट है, इसका कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है बहुत फास्ट है, और फास्ट होने के कारण ही ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन वेरियस कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। अब मान लो आपके कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइक आपका विंडोज़ हो गया, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आपका मैक ओएस हो गया, ठीक है, एप्पल का लिनक्स हो गया। तो जितने प्रकार के आप ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सब में आपका सी का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप सी सब में रन कर सकते हो, सी का प्रोग्राम सब में अच्छे से वर्क करेगा, ओके। उसके बाद में मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो आप उससे पूछना वो सबसे पहले क्या नाम लेगा? सी का। कोई कॉलेज में होगा कोई बच्चा, सबसे पहले नाम लेगा सी का। मतलब सी एक ऐसी लैंग्वेज है कि हर इंसान के मुंह पे आपको सुनने को मिल जाएगी। अगर कोई बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं जानता कि यार क्या प्रोग्रामिंग क्या है, कभी भी वो थोड़ा सा भी इंटर करता है तो सबसे पहले सी की तरफ ही जाएगा। और ये चीज़ मैंने पर्सनल खुद देखी हुई है। थोड़ा सा भी आप बीसीए के स्टूडेंट है, बीटेक के स्टूडेंट है, वो एक बार जावा नहीं जानते होंगे, पाइथन नहीं जानते होंगे, पर वो सी को अच्छी तरीके जानते होंगे। तो सोचो सी का इतना मार्केट के अंदर आज भी नाम है, जबकि सबसे पुरानी लैंग्वेज है, तो कुछ तो खास होगा ऐसा सी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में इफ यू लर्न सी लैंग्वेज देन यू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी इजीली। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपकी सी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से है, ठीक है, आपने सी अच्छे से सीख रखा है, तो कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, ठीक है, आप 1 महीने के अंदर निपटा दोगे, गारंटी से निपटा दोगे, ठीक है।
बस इसमें सिंटेक्स का थोड़ा सा चेंजमेंट रहता है, थोड़ी चीज़ों का अलग होता है। बाकी लमसम मैं अगर कहूँ तो 70% चीज़ें या फिर 60% चीज़ें आपका सी लैंग्वेज से ही आती हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सी कितना जरूरी है। अगर सी के अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी लैंग्वेज के अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आस्क क्वेश्चन इन सी लैंग्वेज। जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ गेट की, ठीक है, गेट एक आपका एग्जाम होता है, आपने नाम सुना होगा। आपका बीटेक के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, बीसीए के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस जो होता है, सीएससी ब्रांच, उसके अंदर जितने भी पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन किस लैंग्वेज से पूछा जाएगा? सी लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से मेमोरी मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। सी लैंग्वेज के ही क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए सी तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है हमारा कि कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं सी से रिलेटेड। अगर आप सी पढ़ रहे हैं तो आपको इन फैक्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। सी की हिस्ट्री इससे क्लियर होती है कि सी को बनाया किसके लिए गया था। सी इन्वेंटेड फॉर राइट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, शायद अब आपने इतना नाम नहीं सुना होगा, पहले आप अगर होते तो आपको पता होता, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, मतलब ओएस को बनाने के लिए आपका सी को इन्वेंट किया गया था। तो सी किसके लिए बनी थी? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है आपका, दिस इज अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बी प्रोग्रामिंग क्या है? सी से पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी बी, ठीक है, जो कि सी से थोड़ा कमजोर थी, इतना क्लियर नहीं थी। पर जब सी बनी है, दिस लैंग्वेज इज सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज। मतलब क्या है कि जब सी बनी है तो ये बी का एक तरीके से नेक्स्ट वर्जन माना जाता था, जो कि एक सक्सेसफुल वर्जन था। सी लैंग्वेज में आपका क्या हुआ कि जो बी था उसमें उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, पर जब सी लैंग्वेज बनी है तो ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है अपने आप में, और ये कंप्लीट लैंग्वेज उस समय तक मानी जाती थी। तो हम लोग इसको कहते थे कि ये सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज है, मतलब बी लैंग्वेज का एक सक्सेस वर्जन है, ठीक है। उसके बाद में सी लैंग्वेज के अंदर आपका कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया है। लिनक्स आपका सी के अंदर बना है। माइस्क्वेल डाटाबेस आपने नाम सुना होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ा सा भी पढ़े हैं। ये डाटाबेस होता है आपका बैकएंड में यूज़ होता है, तो ये भी सी के अंदर ही बनाया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ज़्यादा जानकारी आपको हो जाएगी। उसके बाद में बात करें कि अच्छी से अच्छी चीज़ें जो अभी तक सी के अंदर बनाई गई है, सी लैंग्वेज के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई गई है कि इनका नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप तभी समझ जाएंगे कि सी कितना पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर सी नहीं है तो कुछ नहीं है। पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर आपका सी लैंग्वेज के अंदर बना हुआ है। अब सोचो, इसी के जरिए तो आपका पाइथन सपोर्ट में आती है, ठीक है। तो एक तरीके से बोल दे कि पाइथन भी तो सी के अंडर है। जी हाँ, तो पाइथन इंटरप्रेटर आपका सी लैंग्वेज में बना है। जावा वर्चुअल मशीन भी आपका सी लैंग्वेज में कोड किया गया है, ठीक है। अब जावा वर्चुअल मशीन भी आपको जावा को सपोर्ट करती है, तो जावा भी एक तरीके से सी के अंडर में आ गया, हाँ या ना? ओके। लिनक्स का कर्नल आपका सी लैंग्वेज के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और लिनक्स कर्नल एंड्रॉयड किस पे बना है? मैं पहले ये बात करूंगा, जो एंड्रॉयड आप फोन यूज करते हैं वो बना है किसके अंदर? लिनक्स के कर्नल के अंदर, लिनक्स के कर्नल के अंदर। और लिनक्स कर्नल किसके अंदर बना हुआ है? लिनक्स कर्नल बना हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो सोचो, सी से आपका लिनक्स कर्नल बना है और लिनक्स कर्नल से एंड्रॉयड बना है, तो सोचो सी कितना पावरफुल है। उसके बाद में एक सर्वर होता है अपाचे सर्वर, इसको हम लोग लोकल यूज़ करते हैं जब वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो हमको जब सर्वर की ज़रूरत होती है तो एक लोकल सर्वर हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है अपाचे सर्वर, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये भी आपका सी लैंग्वेज से बना है, तो सोचो कितना पावरफुल होगा। उसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एसक्यूएल डाटाबेस, जो कि बहुत बड़ा डाटाबेस होता है, ये भी आपका सी लैंग्वेज से बना है। गिट के बारे में मैंने एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के सारे वर्जन्स को कंट्रोल कर पाते हैं कि कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, उसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे जो नेक्स्ट वर्जन बन जाएगा। बैकअप के लिए होता है ये भी आपका सी के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ID टेक नाम का आपका एक गेम इंजन है, वो भी आपका सी के अंदर बना है। तो ये मैंने 7 चीज़ें बताई, ये सातों बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं। मतलब आप एक तरीके से समझो कि छोटे मोटे ऐप्स के नाम तो आप सुनते होंगे कि ये जावा के अंदर बनाए, पाइथन के अंदर बनाए, पर ये 7 चीज़ें एक ऐसी चीज़ें जो बाकी चीज़ों को बनाती हैं। जैसे कि लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कर्नल से आपका एंड्रॉयड बना है। सोचो, पाइथन इंटरप्रेटर खुद एक लैंग्वेज को चलाता है, ठीक है। जावा खुद एक लैंग्वेज को चलाती है, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो एक मतलब एक अलग तरीके से चीज़ों को रन कर रही होती हैं, और वो सी से बनी है। और बता दें कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं, ठीक है, आप जानते होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है।
तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कंपाइलर होते हैं वो सब आपके सी लैंग्वेज से बनते हैं, ठीक है, कंपाइलर मेड इन सी। ओके, तो इतना आपको क्लियर है कि सी से कंपाइलर बनाए जाते हैं। सोचो कंपाइलर जैसी चीज़ें अगर सी के अंदर बन रही हैं तो सी कितना पावरफुल है। उसके बाद बात कर लेते हैं सी लैंग्वेज के यूजेस के बारे में, ठीक है। तो सी से आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, लाइक मैंने जैसा अभी बताया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी के अंदर बना है, यूनिक्स सी के अंदर बना है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सी सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है क्योंकि ये फास्ट है, सी फास्ट है, इस कारण से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर इसका यूज़ होता है। उसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके अंदर बनते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स देखते हो जो कि इंक्लूड होते हैं, ठीक है, वो सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अलग से फंक्शंस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, ओके, लाइक गेम वगैरह। लैंग्वेज कंपाइलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। डाटाबेस आप डेवलप कर सकते हो, मतलब जैसे डाटाबेस में आपका MySQL है, ठीक है, MySQL, तो ये सब आप बना सकते हो, पर इसके लिए आपको अच्छे से सी आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया। मैंने क्या आज के दिन पढ़ाया, मैंने बताया कि सी लैंग्वेज के क्या क्या यूज़ होते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि आपके बड़ी से बड़ी जो एप्लीकेशंस है, जो बड़ी से बड़ी रूल कर रही है इंटरनेट के अंदर, ठीक है, वो सारी सी के अंदर ही बनाई गई हैं। उसके बाद में फैक्ट बताए 3 हमने जो सी से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जिनसे आपको समझ में आया होगा कि सी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाई शुड आई लर्न सी। सी इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि सी सबसे ज़्यादा पुरानी है और सी सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हम लोग की बनाती है। किसके लिए? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अगर सी क्लियर है तो हमारी पूरी तरीके से लॉजिक क्लियर हो जाते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग आराम से समझ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एग्ज़ाम्स में भी सी पूछी जाती है, ठीक है, एग्ज़ाम्स में भी सी पूछी जाती है, तो इसलिए हमको सी आनी चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम हम लोग क्रैक कर सकें। डेवलपमेंट में बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर भी सी के अंदर ही बनते हैं, कंपाइलर भी सी के अंदर बनते हैं, इसलिए हमको सी आनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। सी एक मान लो मदर है, गॉड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो बेस है, इनके ऊपर ही सारी चीज़ें खड़ी हैं। तो आप समझ सकते हो कि बेस मजबूत करना है सबसे पहले आपको, बाकी ऊपर की चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मैंने सी को सीखने के लिए कहा है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि कोई भी पूछ सकता है कि सी को किसने बनाया है, तो ये डेनिस रिची ने बनाया है, ये नाम आपको याद कर लेना है। तो आज का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डे 1 के अंदर हम लोग ने ये सीखा। अब डे 2 के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि एक प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि एक प्रोग्राम क्या होता है, फिर एक प्रोग्रामिंग मतलब क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। और एक क्वेश्चन है जो बहुत से लोग पढ़ाते नहीं है कि कितने टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो ये हम लोग कल के दिन पढ़ने वाले हैं। और आपका सिंटेक्स के बारे में भी कल कुछ थोड़ी नॉलेज दूंगा कि सिंटेक्स क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये सब कल के टॉपिक्स है जो इन डेप्थ में समझेंगे डे 2 के अंदर। ये आपका डे 2 का पूरा आपको मैंने इंडेक्स बता दी है। और डे 1 के अंदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिए बेधड़क, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और ये कोर्स आज से थ्योरिकल स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे, आप टेंशन न लो। और कंप्लीट सी लैंग्वेज आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगी। आज के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अपने वीडियो को विराम लूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।